हेलो गाइस, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग में किंग कौन कौन से प्लैनेट बनाते हैं, कौन कौन से योग ऐसे होते हैं जन्म कुंडली में। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में ऐसा कुछ है, ऐसे ग्रह बैठे हों, ऐसे योग बैठे हों जिनके ऊपर हम बात करेंगे, अगर वो योग हो तो ऐसा व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सफलता प्राप्त करता है, किंग बन जाता है, यानी बहुत अच्छा लीडर बन जाता है। तो देखिए कौन कौन से भाव हैं, कौन कौन से योग हैं, कौन कौन से ग्रह होते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए तीसरा जो भाव है आपके पराक्रम का है। आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ, क्योंकि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो लोगों के साथ आपको कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा। तीसरा भाव आपकी टीम का है, आपके पराक्रम का है। तीसरा भाव मेहनत का भी है। तो आप जब नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, अपनी मेहनत का प्रदर्शन करते हैं ना। और तीसरा भाव आपकी टीम का है। अब तीसरा भाव बहुत अच्छा है आपका, तो आपकी टीम बन जाएगी। और टीम अगर आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप हैं तो आप भली भांति जानते हैं कि अगर आपकी टीम एक बार बन गई तो उसके बाद आप बहुत आगे निकल जाते हैं और बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलता है। आप लीडर बहुत अच्छे बन जाते हैं और किंग कहीं ना कहीं कहलाते हैं फिर आप, है ना। तो देखिए तीसरे भाव में अगर किसी के राहु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति की बहुत लंबी चौड़ी टीम हो सकती है। और नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे लोग बहुत अच्छे झंडे गाड़ते हैं, यानी उनका नाम होता है। तीसरे भाव में अगर मंगल बैठ जाए तब भी ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। अब तीसरे भाव में अगर दम है तो व्यक्ति अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करेगा, टीम भी व्यक्ति की बन जाएगी, है ना। मेहनती होगा, अपना पराक्रम दिखाएगा, बाहुबल जो कि थर्ड हाउस से देखते हैं। अब वो बला बल बाहुबल है तो आपकी टीम तो क्रिएट होगी ही होगी, आप मेहनती भी होंगे, है ना। अब इसके बाद आता है सातवां भाव। सातवां भाव बिजनेस का है। आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, बिजनेस कहीं ना कहीं हो रहा है और आपका सातवां जो भाव है बिजनेस है, आपका पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर। तो जो लोग आपके साथ कहीं ना कहीं काम करते हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके बिजनेस जो कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आपके साथ है, वो कहीं ना कहीं आपके साथ काम करने वाले हैं, बिजनेस पार्टनर ही कहीं ना कहीं आपके हुए। तो सातवां भाव इस चीज़ को दर्शाता है कि लोग आपको कहें कि आप काम कीजिए जी, हम आपके साथ हैं। वो सातवां भाव अगर आपका अच्छा है तभी ये चीज़ें मुमकिन हैं। तो अगर आपका सातवां भाव अच्छा है तो कहीं ना कहीं लोग आपको कहेंगे जी, आपको वो जो भी मतलब कि आपका जो टारगेट है कि मुझे वो पद लेना है, नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर बनना है, तो लोग कहेंगे हम आपके साथ हैं जी, हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो वो सातवां भाव है। जब जनता आपको कहे कि हम आपके साथ हैं, आप करो तो सही, वो सातवां भाव है। अगर ये अच्छा है तो बहुत बढ़िया। अब देखिए तीसरा भाव कम्युनिकेट दर्शाता है, आपको कैसे लोगों को कम्युनिकेट करेंगे। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट जिनका नाम है बुध और दूसरा है शनि। बुध आपकी वाणी है, बुध आपकी बुद्धि है कि आप लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तीसरा तो है और बुध भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। अब ऐसे में किसी व्यक्ति का बुध खराब है तो वो गुस्से में बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाएगा और मतलब कि टीम को संभाल नहीं पाएगा और गुस्से में आकर के फ्रस्ट्रेट होकर के किसी को कुछ भी बोल सकता है, जिसकी वजह से आपकी टीम वगैरह टूट सकती है। लेकिन अगर बुध अच्छा है तो व्यक्ति इतने अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करेगा अपनी चीज़ों को कि लोग कहेंगे कि भैया आप स्टेज पे चढ़िए, हमें तो आपकी ही बातें। अच्छा वक्ता होगा, बोलने की बहुत अच्छी कला होती है ऐसे व्यक्ति में जिसका भी बुध अच्छा होता है ना। और ऐसे व्यक्ति को सुनने में बड़ा मजा आता है। अब आप नेटवर्क मार्केटिंग में है, लीडर अगर आप हैं तो कहीं ना कहीं देखिए आप स्टेज पे चढ़ेंगे, आप बोलेंगे भी। तो बुध अगर अच्छा है तभी आप ये काम कर पाएंगे। और धैर्य, लॉजिकल, प्रैक्टिकली बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बुध अगर अच्छा होगा तभी आप प्रैक्टिकली हो पाएंगे। अब आते हैं शनि। शनि अगर आपका अच्छा है तो कहीं ना कहीं शनि दर्शाता है कि आपके नीचे कितने लोग काम करेंगे, आपके घर को दर्शाता है, आपके कामकाज को दर्शाता है, गाड़ी को दर्शाता है। अब शनि अगर आपका अच्छा हो गया तो आपको देखो कामकाज मिल गया। देखिए शनि अगर अच्छा आ गया तो व्यक्ति डिप्लोमेटिक होगा, उसे पता होता है। वो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं कि हर तरह के लोगों को साथ लेकर के चल सकते हैं, डिप्लोमेटिक, यानी वो एक के पक्ष में नहीं रहेंगे, सबको साथ लेकर के चलते हैं। अब शनि कारक है हमारी ज़िंदगी में हम कितना सुख, यानी कि मेहनत के बाद जो हम छांव ढूंढते हैं वो शनि ही है। अब शनि अगर अच्छा आ गया तो आपके नीचे बहुत से लोग काम करने वाले होंगे, डाउनलाइन आपकी अच्छी लंबी चौड़ी हो सकती है अगर शनि आपका अच्छा है। गाड़ी का सुख, घर का सुख, कामकाज का सुख, सैटर्न, शनि, तो ये दो प्लैनेट अच्छे हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में किंग फिर बन सकते हैं। अब देखिए इसके बाद
11th हाउस, 11th जो हाउस है वो कहीं ना कहीं गेन का है। आप जॉब करते हैं, आपने मेहनत की, उससे आपको जो सैलरी, 11th हाउस। आप बिजनेस करते हैं, आपने मेहनत की, जो गेन बिजनेस से प्रॉफिट जो होगा, 11वां भाव। अब आपका 11वां भाव बहुत अच्छा है, यानी 11वां भाव आपके टारगेट का है। यानी कि हम टारगेट सेट करते हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, हमने टारगेट सेट किया है कि हमें इतना लेवल चाहिए, इतना सब कुछ चाहिए। हम जैसे ही सेट करते हैं तो 11वां भाव एक्टिव हो जाता है। अब वो हमने सेट तो कर लिया, हम उसे मतलब कि वो हम जो भी चीज़ें हमने सेट की है, हमारी जो विश है वो हम पूरी होगी या नहीं होगी, 11th हाउस। अब किसी व्यक्ति का 11th हाउस अच्छा है तो जो जो टारगेट उसने लिए हैं कामकाज को लेकर के, है ना, वो चीज़ें उसकी क्लिक होती चली जाएंगी। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर है, बड़ा किंग बन चुका है, तो वो विदेश यात्रा तो देखिए करेगा। अब विदेश यात्रा 12th हाउस में है, और 12th हाउस का भी कहीं ना कहीं अच्छा होना जरूरी है। और जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों में उनके, अब नेटवर्क मार्केटिंग जो लोग कर रहे हैं वो एक शहर में ही तो उनके कॉन्टैक्ट होते नहीं है, अलग अलग शहरों में उनके कॉन्टैक्ट जरूर होते हैं, और कई दफ़ा तो विदेशों तक बन जाते हैं। और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, अब 12वां भाव इन चीज़ों को ही दर्शाता है। आपके बाहर के जो कॉन्टैक्ट्स हैं, शहर के बाहर के, है ना, देश के बाहर के, तो 12वां भाव भी कहीं ना कहीं अच्छा होना चाहिए। आपकी टीम तभी लंबी चौड़ी बन पाती है। देखिए, 12वां भाव भी कहीं ना कहीं सपोर्टिव आपका होना चाहिए, क्योंकि विदेश यात्रा को दर्शाता है। और एक अच्छा लीडर, एक किंग नेटवर्क मार्केटिंग में विदेश यात्रा तो देखिए करता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में कैसी स्थिति है, कब तक कौन सी दशा आएगी जिससे आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं, तो उसके लिए आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आपको कौन सा रत्न, कौन सा जेमस्टोन धारण करना चाहिए, जिसकी जो धारण करने से आपका जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो करियर है बहुत बेहतर चलने लगे। अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में कैसी स्थिति है, कब तक कौन सी दशा आएगी जिससे आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं, तो उसके लिए आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं।